हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। पार्लियामेंट्री सीरीज के अंतर्गत आज हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोतों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के संविधान से बृहद पैमाने पर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत तथा न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये तीनों प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका हमारी इंडिपेंडेंस है, ये ना तो केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार, लोकसभा राज्यसभा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो न्यायपालिका को विभिन्न बनाए गए कानूनों, लॉ तथा अपने पुराने निर्णयों को रिव्यू करने का अधिकार है, अर्थात उसे जुडिशियल रिव्यू का राइट दिया गया है। और न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जाएगा, रिमूवल ऑफ जजेस, कि किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, तो उसे उसके पद से किन आधारों पर हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, ये प्रावधान हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित टू प्रोविजंस हैं, दो प्रावधान हैं जिन्हें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जिसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में दिया गया है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को उसके अपने पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में, है ना, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसे उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। और ये प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 61 में। दूसरा, राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, और ये प्रावधान कहाँ दिया है, आर्टिकल 53(2) में। और ये दोनों प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए हैं। प्रेसिडेंट टू बी अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, के जो भारत का राष्ट्रपति है वो, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स हो, तीनों का जो है सबसे बड़ा अधिकारी है, सुप्रीम कमांडर है। उपराष्ट्रपति से संबंधित दो प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय संविधान में हमने अमेरिका से लिया है। पहला तो उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 63 में दिया गया है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात राज्यसभा के जो सभापति है, चेयरपर्सन है, इसका अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है वही भारत के राज्यसभा का सभापति भी नियुक्त होता है। और ये प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 64 में। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के जो मूल अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए, जो अनुच्छेद 360 में दिया गया है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल यानी अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इंडिया या इसके किसी पार्ट पर फाइनेंशियल लायबिलिटी को खतरा उत्पन्न हो गया है, वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, पूरे भारत में अथवा उसके किसी एक भूभाग पर वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है। इसके अलावा जनहित याचिका का नाम आपने सुना होगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये प्रावधान भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम्स में आए हैं, प्रस्तावना का प्रारूप। जो हमारी प्रेम्बल यानी प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, जबकि अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस के घोषणा पत्र है, स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है, वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ अमेरिका से लिया गया है, कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका की जगह पे हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो प्रस्तावना का, प्रेम्बल का हमारे जो प्रारूप है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तथा आपने फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 14 पढ़ा होगा, आर्टिकल 14, जो कि पहला फंडामेंटल राइट है, जिसमें क्या बोला है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 के दो भाग हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ है अनुच्छेद 14 में, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जबकि जो विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान के पश्चात ब्रिटेन के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अडॉप्ट किया गया, इस पर डिस्कस करते हैं।
तो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन का भी भारतीय संविधान पर व्यापक प्रभाव जो है देखने को मिलता है। ब्रिटेन के संविधान से जो पहला प्रावधान हमने लिया, विधि के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी आपका वही अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 की बात हो रही है, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जो लॉ है, लॉ के समक्ष सभी समान है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो कानून है, कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। दूसरा है संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो हमारी पार्लियामेंट में दो प्रकार की कमिटीज बनाई जाती हैं, गठित की जाती हैं। एक है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी है एड हॉक कमिटियां। इन्हीं को अपन स्थायी समिति और अस्थायी समितियां कहते हैं। स्थायी समितियां जैसे आपका लोक लेखा समिति हो गई, प्रकलन समिति हो गई, इन सभी समितियों को आपको स्थायी समितियां बोला जाता है। इसके अलावा लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई पद धारण करता है तो उसका पद जो है वो लाभ का पद माना जाता है। प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर की बात करें अगर, तो जो संसद की कार्यवाही है, लोकसभा और राज्यसभा की जो जब कार्यवाही स्टार्ट होती है तो जो संसद की कार्यवाही का जो पहला आर होता है, फर्स्ट आर जो होता है, फर्स्ट आर को बोला जाता है प्रश्नकाल, जिसमें संसद सदस्यों के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है इनका उत्तर दिया जाता है। इसके बाद आता है विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, या अपन कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, कि किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को किस तरह बनाया जाएगा, उस कानून को बनाने के किस प्रकार प्रक्रिया होगी, कि पहले संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जाएगा, फिर उस विधेयक पे चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान होगा और मतदान के बाद जब वह बिल जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाएगा तो वह विधि जो है अधिनियम यानी कि आपका कानून बन जाएगा। इसके बाद आता है फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम का मतलब है कि जो इलेक्शन होता है, जो जब कभी भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा मतदान, जो मत पाएगा, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजयी होगा, वही जो है विनर माना जाएगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म। द्विसदनात्मक व्यवस्था का हम जानते हैं, जैसे हमारे भारत में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारत की संसद के दो सदन हैं, जिसमें से एक है आपका जो है लोकसभा और सेकंड है आपका जो है राज्यसभा। तो भारत में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जिसके दो सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं केंद्र में। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी दो सदन पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है विधानसभा और दूसरा माना जाता है विधान परिषद। इसके अलावा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पद का प्रावधान, जो प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है, तो ये किस प्रकार का जो है प्रावधान होगा, किसे प्रधानमंत्री जो है माना जाएगा, मंत्रिपरिषद किस प्रकार गठित की जाएगी, ये पूरे के प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके बाद आता है अपना अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है विपक्ष के द्वारा जो है कार्यकारी सरकार के समक्ष लाया जाता है। अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि वह जो है जो करंट की जो गवर्नमेंट है उसे विश्वास मत यानी वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो वह उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। और अगर यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो जो वर्तमान सरकार है वो समाप्त हो जाती है। एकीकृत न्यायपालिका यानी यूनिफाइड जुडिशरी की बात करें तो भारत की न्यायपालिका जो है एकीकृत है, यूनिफाइड है, जिसमें सबसे मोस्ट पे है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद आते हैं विलेज कोर्ट। तो भारत की न्यायपालिका जो है एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा जो है रिट, भारत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है। रिट का मतलब होता है ऑर्डर या आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन यानी जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है, तो 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें हम रिट कहते हैं। और ये रिट कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, परमादेश यानी मैंडमस, उत्प्रेषण यानी सर्च्योरेरी और अधिकार प्रक्षा यानी क्वावरंटो। तो ये पांचों के पांचों रिट कब जारी किए जाते हैं? जब किसी व्यक्ति या किसी सरकार के द्वारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।